ग्वालियर में 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को घर में अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाला युवक घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी युवक ने उसकी मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर, हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। सिर में चोट लगने से वह बेहोश सी होने लगी, वहीं गिर पड़ी। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। घटना का पता उसे उस वक्त चला जब छात्रा का भाई घर वापस आया तो वह बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़, पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी अपने घर से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है। ग्वालियर निवासी 16 वर्षीय 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा ने अपने माता पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की है कि उसके माता पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। गुरुवार को मेरा भाई मेरी मम्मी को जॉब पर छोड़ने गया था और मेरे पापा भी जॉब पर निकल गए थे और वह अपने घर पर अकेली थी, इसलिए उसने अपने घर के मेन गेट की कुंडी लगा ली थी। फिर करीब नहाने चली गई थी। 1:45 पर वह बाथरूम में नहाकर बाहर ही निकली तो उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक राहुल भातम सामने खड़ा था। वह बालकनी वाली विंडो से घर के अंदर घुस आया था तो वह उसे देखकर एकदम डर गई और जब उसने युवक से जाने के लिए कहा और मेन गेट खोलकर उसे बाहर करने लगी तो वह बाहर नहीं गया और मुझे धक्का दे दिया, जिससे मेरे हाथ पैर चोट आई है। बुरी तरह से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सीने के पास छेड़छाड़ करने लगा। मैंने मना किया और ज़ोर से चिल्लाने लगी तो उसने मेरा गला पकड़ लिया, जिससे मैं नीचे गिर गई और बेहोश सी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया, तब वह मुझे अस्पताल लेकर गया। वहाँ पर मेरी मम्मी पापा आ गए। मुझे गले, माथे, चेस्ट पर चोट आई हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सर, ये ठगी का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? ठगी नहीं, एक्चुअल में ये लूट का मामला है। एक जो पवन ओझा नाम का व्यक्ति है, शिवपुरी का रहने वाला है। उसकी पत्नी बीमार थी तो उसके इलाज के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी, तो उसने अपनी जो पत्नी के सोने चांदी के जेवरात थे उन्हें गिरवी रखने के लिए एक रामसेवक नाम के व्यक्ति से जो बिलौआ का रहने वाला है बात की थी। उसने उसे विश्वास दिलाया था कि वो यहाँ गिरवी रखा देगा, लेकिन उसने इसको यहाँ बुलाने के साथ साथ में उस सूचना को उसके दो अन्य साथी जो सत्यम है और एक रामवीर है बघेल, उसको सूचना लीक कर दी कि वो व्यक्ति वहाँ से जेवर लेके आ रहा है, तुम उसके साथ लूट कर लेना। तो जो है टोल के आगे से एक मोटरसाइकिल, ये दोनों आरोपीगण उनके पीछे लग गए थे और गोलपाड़िया चौकी के सामने जो है उन्होंने लात देके फरियादी को मोटरसाइकिल से नीचे गिरा लिया और उसका बैग छीन के भाग रहे थे। चौकी पर उपस्थित पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मय जो है वो माल के गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में जो है करीब सोने चांदी के 7 लाख के आभूषण थे, जिन्हें 100% रिकवर कर लिया गया है और आरोपी से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कट्टा भी जब्त किया गया है। पहले कोई केस था इनके? चूँकि ये आरोपी जो है वो एक बिलौआ क्षेत्र का रहने वाला है, एक आंतरी का है और एक भितरवार का है। इनके संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी और प्राप्त की जा रही है। सर, लूट होते समय ही पुलिस ने ऐसे लूट करने के बाद तत्काल जैसे ही वो लोग बैग छीन के भागे हैं और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसी समय जो वहाँ मौजूद थी उन्हें धर पकड़ा। जी हाँ।